ये ये कल मैंने आप आश्चर्य माने कि मैंने राम को वोट दिया है, राम के नाम पे, लेकिन कौन से राम पे? जय श्री राम वाले राम पे नहीं मैं दिया मैंने अयोध्या वाले जो चंपत राय वाला राम है उस मंदिर पे वोट नहीं दिया है। मैंने जो मेरे गांव के, मैं गांव की पैदाइश से, मेरे गांव के चच्चा राम राम, जय सिया राम भैया, चच्चा सब ठीक है भैया, चच्चा राम राम, चच्चा राम, मैंने उस पे वोट दिया है। ठीक है, लोकतंत्र संविधान इसी अदा के तो दीवाने हैं सर, यही तो अदा पे हम फिदा हैं। तो मैंने जय श्री राम पे वोट नहीं दिया, मैं जय श्री राम के नाम पे चिढ़ता हूँ जी। हमसे लोग कहते चिढ़ाते जय श्री राम दुबे जी, हम कहते राम राम भैया, खत्म बात हो गई, जाइए अपने रास्ते जाइए। और जो दो इतिहास के जो कथानक हैं, मैं उन पर श्रद्धा करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। दो कथानक इतिहास के, एक पूज्य लंकेश रावण लंकापति और दूसरे चाणक्य, मैं और भी हैं तब, लेकिन मैं इन दो पर विशेष श्रद्धा रखता हूँ। अभी लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, तो हम कह रहे हैं आएगा तो लंकेश ही। हम भी लिख रहे हैं कि आएगा तो लंकेश ही। लंकेश मतलब भाई, जब देखिए अगर राम है तो लंकेश भी है, और गांधी है तो गोडसे भी है, तो आएगा तो लंकेश ही। बात सीधी सी बात है। अब आगे लंकेश को भी क्यों माने? लंकेश के प्रति मेरे पद से कितने तर्क हैं, और खैर वो बात की बात है। जो भी क्रांतियां हुई हैं संजीव भैया, जो भी क्रांतियां हुई हैं, वो अंगोछा डाल के, मुरासा बांध के और फटी चप्पल लुंगी वालों ने की है, हमारे ऐसे वाइट कलर लोगों ने नहीं की है। चाहे विभाजित ढांचा गिरा हो, और चाहे अब ये जो भी चल रहा है कि आएगा तो मोदी ही चल रहा है। देश कहां पहुंच गया संजीव भाई सर, देश कहां पहुंच गया 14 में। और ये मैं बता दूं, मैं शुरुआत यहां से करता हूं, ये सारा रायता फैला हुआ कांग्रेस का है। अगर कांग्रेस से दोबारा मनमोहन सिंह को न बना के किसी राजनीतिक व्यक्ति को बना दिया होता तो ये रायता नहीं फैल सर। तो वही बात हुआ, 2G 3G सब होता गया। तो अब क्या हुआ है कि कहां हमारा देश पहुंचा, बात यहां से शुरू हो रही है संजीव भाई सर। हमारे देश में जब प्रधानमंत्री महामानव बने थे तो उन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। 14 का इनका डाला है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बाकी और तमाम बातें ये थी, वो लंबे लंबे लेटे थे उस पर जाके वो हाउस में, और उसी के बाद कहते मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो आदमी कह रहा है कि मंगलसूत्र नहीं बिकने दूंगा, भैंस नहीं बिकने दूंगा, दुकान नहीं बिकने दूंगा। वो आदमी उपलब्धि बताता कि मैंने शौचालय मकान नहीं छीनने दूंगा, बिकने दूंगा, छीनने दूंगा, वही एक ही मतलब जो भी है। मतलब देखिए, सोच देखिए महामानव की सोच क्या थी, और उसी में लोग दीवाने हुए थे। अब वो आ गया फिर यहाँ पर मकान नहीं, बताइए यहाँ, और सोच क्या अब 10 साल बाद आपकी सोच हो रही है कि हम 5 kg राशन दे रहे थे, हमने टट्टियां बनवाई। अरे ओ माय गॉड, ये टट्टियां और ये जो ये हमारा ये प्रधानमंत्री लेवल पे, ये तो ब्लॉक प्रमुख प्रधान और ये सब इनकी। अब देश का प्रधानमंत्री अगर कैमरा लेके समुद्र के किनारे बोतलें ढूंढेगा खाली, तो कहीं ना कहीं तो ये वो देश है संजीव भाई कि आप पुल पे खड़े जाओ, पुल पे, और थोड़ा सा झाँक दो कि गिर गया, और गिरा कुछ नहीं होता है। 1000 आदमी अगर 5 मिनट में ना आ जाए, 1000 आदमी 5 मिनट में ना आ जाए, तो आप कहिए उन्हें कुछ नहीं किसी को पता है, वो गिर गया, कौन गिर गया, कौन नहीं गिर गया, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक, ये वो देश है जहाँ गणेश को 1 मिनटों में देश दूध पिला देता है। जी। तो ऐसे ही कुछ हुआ वहां पर आकर। ये हुआ क्या कि पहले तो वो बन गए उसी में भाई मनमोहन में। देखिए, हम 1 लाख से सब्सक्राइबर थे जब संजय भाई के पास 4 PM पे, हम तब से बोल रहे हैं। आज 50 लाख के आसपास है, और उसी रंगबाजी दबंगई से बोल रहे हैं, बेबाकी से बोल रहे हैं, जो आज भी बोल रहे हैं। अब लोग क्या है कि आएगा तो मोदी ही। भाई कैसे आएगा? चाणक्य की बात चली, तो किसी मित्र ने चाणक्य कहा था। कौन सा चाणक्य? वो चाणक्य जो एक विधायक के लिए उत्तर प्रदेश में खीसे निपोरे घूम रहा है। रायबरेली के मनोज पांडे के घर गए, ठीक, घर गए और फिर वो मंच पे ज्वाइन करवाए। अब चाणक्य, इसका मतलब आपने गद्दार को ज्वाइन कराया है। अखिलेश यादव तो गद्दार कह रहे हैं उसको बार बार घूम घूम के, विश्वासघाती गद्दार। तो फिर आप क्या किस पात्र के प्रति वो हो? आपके आंखों में आंखें डाल के केसरगंज के प्रभूषण शरण सिंह ने टिकट निकाल लिया। उन्होंने हर बार कहा कि टिकट तो मेरा ही होगा,
चीना ठोक के कहा टिकट तो दद्दुआ सिंह का ही होगा, लड़के का हुआ, उनका हुआ तो उन्हीं का, आंख में आंख डाल के निकाल लिया, नहीं निकाल लिया तो काहे के चाणक्य, काहे के 56 इंच, काहे के महामानव। आपने वो आप जौनपुर में चलिए लोग माफिया, पता नहीं धनंजय माफिया, मैं नहीं मानता माफिया है कि बाहुबली तो है ही ना। आपने उनका नहीं हुआ तो आपने उनकी पत्नी जी को, ये अच्छी बात है, राजनीति में होता है, लेकिन ये सब बातें बताती हैं कि चाणक्य का लेवल इस लेवल पर नहीं आता था। चाणक्य ने कहा था कि मैं शिक्षक हूं, मैं अपने भरण पोषण लायक राजा प्रजा का राज्य का निर्माण कर सकता हूं, चोटी खोल के चला गया था, ये चाणक्य ने कहा था। चाणक्य एक सभासद को लेकर नहीं घूम रहा था कि ज्वाइन कराना है। अब दूसरी बात का ये, अभी हमारे लाल भाई ने कितने कहा कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मैं बीजेपी मानता ही नहीं हूं। बीजेपी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी तक थी, ये मोदी वाली बीजेपी है, ये बीजेपी है ही नहीं, ये उस विचारधारा वाली बीजेपी है ही नहीं, ये अडानी अंबानी वाली बीजेपी है। बीजेपी बीजेपी कहना, आप कहिए मोदी वाली बीजेपी। और 10 साल लगता है आपके संबंध बताइए, 10 साल क्या हुआ। पहला तो स्ट्रोक उसी में हो गया कि वो 2G में, तो देखिए दूसरा जो स्ट्रोक था वो बड़ा भारी था संजीव भाई, इसको समझिएगा। जो भी मेरे पास वक्त होगा आप हमें बोल दीजिएगा, हमारे पास बोलने को घंटा भर है, हम बोल सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, वो जो दूसरा टर्म था वो बहुत भारी पड़ जाता अगर इन लोगों ने सैनिक शहीद न कराए होते। बालाकोट, पुलवामा एयर स्ट्राइक, देश दीवाना हो गया। एयर स्ट्राइक, पहली बार एयर स्ट्राइक देखी थी आपने देश ने। एयर स्ट्राइक तो इंदिरा जी ने तब 1 लाख सैनिक वो करा लिए थे, जमा करा लिए थे भेड़ के तरीके से। भेड़ घुस गई थी वो इस्लामाबाद तो तक चली गई। देश पागल है, मानसिक लोग ही है ये लोग, भी लोग मानसिक रोग ही है सब। एयर स्ट्राइक में दीवाने हो गए, जैसे वे कंगना रावत हो गए, दीवाने हो गए। तो और फिर देखिए उसमें क्या हुआ, तब विपक्ष ने गलत कर दिया। विपक्ष ने, देखो राहुल ने 2 बातें गलत की, हारने वाला, क्योंकि लोग परसेप्शन तो मजबूत है ही है। जब ये दूध पिला सकते हैं गणेश को तो कुछ कर सकते हैं। उसने फाड़ा था किसी और हिसाब से, आलू से सोना बना दिया है उन लोगों ने, मानसिक लोगों ने, जबकि वो हम लोग बोलते अब वो चीजें नहीं हो रही हैं। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जब सैनिक वाला मामला हुआ तो देश ने ये नहीं पूछा कि विस्फोट कहां से आया, 100 ग्राम था या 1 टन था, कोई नहीं पूछा देश ने। देश रोने लगा, आंसू भल 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 रोन इमोशनल हो गया कि हाँ सैनिक मर गए, मार डाला को, अरे बाप रे। विपक्ष ऐसे लग रहा जैसे राहुल ने मार डाला, विपक्ष ने, अखिलेश और ममता ने मार डाला। 1-2 सवाल जो दिग्विजय सिंह ने कर दिए कि भाई विस्फोट कहां से आया, तो देश पीछे लग गए थे। देखो लोग मारो 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 इस टाइप से, वहां लिंचिंग में इनकी हो पाई लोगों की, ये बच गए लोग। अब क्या हुआ, आज तक देश की हिम्मत नहीं पड़ रही पूछने की, और अब पूछेंगे 4 जून के बाद लोग पूछेंगे जो आया कहां से उस दिन, वो फाटक कैसे खुला था, वहां तक लोग पहुंचे कैसे, और फिर अभी तक कैसे बाट रहा रोते रोते लोगों की दवा नहीं थकी देश की, यहाँ के मानसिक लोगों की। लेकिन बाड्रा को 10 साल से आप छू पाए, अरे उसी को बंद कर देते। हाँ, और ये पन्ना है जी। एक भारत एक सोच, हमारा हर चरण पे हमारा रिकॉर्ड करता है भारत एक सोच। अभी तक हमको 1.5 लाख व्यूज हमें मिल चुके हैं, 10,000 के ऊपर वो आ चुके। कल 8 बजे दिया था, अभी तक आ चुके 1.5 लाख व्यूज। जो मैं 1,000 व्यूज को तरफता था, 1.5 लाख आ चुके। इसमें है, लिंक भेजूंगा तो आप देख लीजिएगा। वो क्या है, हमने एक सीट पे, ये देखिए बाराबंकी से शुरू करा है, बाराबंकी से फैजाबाद, केसरगंज, गोंडा, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी। और इस पर मोटे तौर पर जीस्ट उसका क्या है, जीस्ट बताइएगा, फिर मैं दोबारा। 11 14 में 11 इंडिया गठबंधन है सर। 11 हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की लोगों के बिलना हलक सूख जाएगा। मैं 11 पे है, 3 तो एनडीए के सीधे और 11 में कुछ सीटें ऐसी हैं जो पसीने छोड़ देंगी। जीत जाएंगे आएंगे तो मोदी अब वो नहीं है, वो चीजें है ही नहीं। जयराम कहीं चली नहीं, वो जय श्री राम कहीं चली नहीं रहा है, और ये देश भी देख रहा है। अच्छा, दूसरा क्या हुआ है, देश ने संविधान को गले लगा लिया है। मैंने आपको बता दूंगा, मैंने कितनी बार कहा, फिर कह रहा हूं, इस देश 1 to 1 चुनाव में उत्तर प्रदेश में लपोकी पार्टियां एकदम जीरो हो गई। लपोकी पार्टियां एकदम जीरो हो गई, मतलब ओवैसी, पल्लवी पटेल,
स्वामी मौर्य, फला मौर्य, ये दिमाके मौर्य। और सबसे बड़ा जो है दुर्घटना हो गई है वो हुई है बीएसपी के साथ। बीएसपी के साथ रावण भाई एक होते हैं, उनके इन सबके 1-to-1 चुनाव में इन लोगों का जो हाल होगा, आप देखिए कितना आंसू देखिएगा, कितने टनों आंसू गिरेंगे। ये हो अच्छा 1-to-1 में क्या हुआ है? अब 1-to-1 में उन लोगों को जो हमें, जैसे हमें अब खड़गे, और लोग कह रहे हैं कौन बनेगा, कौन आएगा? अरे खड़गे है नहीं, नेक्स्ट पीएम विल बी मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित, पहली बार दक्षिण का खड़गे, और वो भी 60 साल का जिसका संसदीय जीवन है। मुझे नहीं लगता राहुल हाँ करेंगे, मुझे नहीं लगता राहुल करेंगे। और वो राहुल तो ना करेंगे, राहुल ना करेंगे, ऐसा नहीं हाँ, होगा, मुझे ना नहीं लगता करेंगे। है ऐसा, मुझे ऐसा और लगता है। बाकी भी उनके नाम पर यदि ऐसी परिस्थिति में उनके नाम पर सहमत होंगे, आप सही कहीं और मैं इशारा कर रहे हैं। तो अब स्थिति क्या है? तो अब जैसे मेरे, अब जब 1-to-1 चुनाव हो जाए, सुनिए भैया, जब 1-to-1 चुनाव है, दुनिया का हम ज्ञान हमें पास, हमें देना ही नहीं, क्योंकि हम प्रदेश का बता भी नहीं, ये देश का हम बता भी नहीं रहे, हम जानते सब है क्या। यहाँ पर 3 बहुत बड़े वोट है, जो पहले हिंदू के नाम पे, मोदी के नाम पे, चाणक फला चाणक के नाम पे, अब क्या है, दलित संविधान को चिपका लिया उसने, एकदम चिपका लिया है उसने। और खड़गे को उसने दलित नेता मान लिया। देश का चुनाव है, मायावती का उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, सीएम नहीं बनना उनको, तो सीधे चला गया और चुप शांत चुप बैठा था मॉब लिंचिंग वाला मुसलमान, जिसको मुसलमान मुसलमान मुसलमान। योगी जी तो मस्जिद से उतर ही नहीं रहे, और मोदी जी जो पुलवामा से और पाकिस्तान से नीचे नीचे उतरी आई नहीं, ये लोग उसी पे हैं। तो वो लोग 90% वोट कर रहे हैं, जिनका वोट अगर चल रहा है। दूसरा, ठाकरों ने तो गदर काट रखा है, गदर काट रखा है। राजस्थान और पंजाब शून्य हो गया है, और वही चीज यहाँ गाजियाबाद शुरू हुई थी बीके सिंह से, और यहाँ तक चल आ गई है, कैसे तो यहाँ तक आ गई है। तो ये वोट कौन सा है? अब जिसका जात का वो है, वहां पर उतना वोट थोड़ा सा उसका भी टेंट होगा। तो 3 तो दलित, बैकवर्ड, अति बैकवर्ड और मुसलमान, ये बड़ा वोट है, ये ब्राह्मणों से बहुत बड़ा वोट है। और ये वोट अपने आप, तभी तो साइलेंट है वो, तभी वोटर साइलेंट है। और एक बात आपको पता है संजीव भाई, आपने नाम सुने होंगे, अजीत भाई हैं हमारे, शर्मा जी, बिलाल भाई, राज कपूर का नाम सुना? राज कपूर का, वो घई का नाम सुना, सुभाष घई का। इनकी जब पिक्चरें आती थी, जवाब तो खैर बड़ी बात थी, दूसरी बात तो लोग आंखों में बिल्कुल कि अरे ये पिक्चर क्या बना दिया, क्या इनको कहा जाता था शोमैन। जी हुआ क्या, एक चाय वाले को, एक महामानव को किसी ने कान में बता दिया कि आपको तो जनता हमारी वो गणेश को दूध पिलाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप शोमैन बनिए, आप देश के महामानव शोमैन बनिए। क्या नेहरू जी से लेकर और आदरणीय अटल जी तक क्या प्रदेश के दौरों पर नहीं जाते थे? पूर्वांचल से लेके और उड़ीसा से लेके और त्रिपुरा से लेके और आसाम से लेके और बंगाल से गुजरात से लेके उत्तर नहीं आते थे। लेकिन वो लोग झगोला नहीं बनाते थे, जोकर नहीं बनते थे, वो सम्मान स्वरूप पटका दे लिया या वो ले लिया और हटा। लेकिन ये नहीं कि पूरा मेकअप होता था कि जहां गए वहीं का पूरा मेकअप होगा। राम जी का जाएंगे तो राम जी का पूरा मेकअप होगा, केदारनाथ जाएंगे तो केदार जी का पूरा मेकअप होगा। नहीं समझे आप? अब देखिए, जैसे वो जो आदिवासी क्षेत्र में गए तो आदिवासी वाला मेकअप होगा, तो वो लोग ऊब जाते हैं। और पहले आपके लोग क्या होते थे, जो पीएम होते थे, वो शुद्ध रूप से एक ही ड्रेस में रहते थे। आप देखिए सबकी लगभग एक ही ड्रेस है, अटल जी की धोती कुर्ता मोटा वाला, नेहरू जी का चूड़ीदार पजामा, वो ऐसे आप सबकी देख लीजिए लगभग। इंदिरा जी की साड़ी वो पल्लू वाली, राजू जी का वो पड़ा हुआ वो सब। इनकी ड्रेस कोई बता पाएगा? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं गिन पाएगा इनकी। तो देश का आदमी जहां पर अंगोछा रखे है और फटी जमीन में बैठा है, वो देखता है कि मेरा वो किंग जॉन कौन है। उनकी भी तो ड्रेस, उसकी भी तो एक ही ड्रेस होती है। अगर आप जब भी देखो तो एक ही ड्रेस में रहते हैं, सैन्य वाली ड्रेस में।